Yes, now the meeting is start to be recorded. So let's see. तो जितना आप थोड़ा जानते होंगे, यस मेरा वीडियो नजर आ रहा होगा आप सब बच्चों को। देखिए मदन सर का मेरे पास मैसेज आया था, अभी नहीं आता तब नजर आ जाएगा। मदन सर का मैसेज आया था अभी मेरे पास, और खुद मेरी बात हुई है। तो हमारा जो नया चैप्टर ना बेटा स्टार्ट हम जो करने वाले हैं, बच्चे का मैसेज आया है। यस सर, ठीक है। अब बेटा जो हम नया चैप्टर जो हमारा स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा नया चैप्टर है पीएनसी का। सॉरी, पीएनसी का क्या, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। पीएनसी मेरे मुंह से निकल गया। और पीएनसी बोलने का रीजन मैं आपको बता देता हूँ बेटा थोड़ा। देखिए हमारे पास मैथ में हमारे दो चैप्टर हैं जिनकी थ्योरी थोड़ा टफ समझी जाती है। मतलब इन दोनों चैप्टर की थ्योरी थोड़ा ऐसी है ना, थ्योरी में प्रॉब्लम आती है। और ये कौन से, एक तो ये खुद मैट्रिसेस है और दूसरा पीएनसी है। तो इन दो चैप्टर की मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप शायद किसी बच्चे को यहाँ पे ना भी लगे, मगर ये दो चैप्टर ऐसे हैं थ्रू आउट। मैंने अभी तक मेरे पिछले 8 साल के अपने एक्सपीरियंस करियर में तो मैंने यही देखा है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर की थ्योरी में। और ऑब्वियसली जिसकी थ्योरी थोड़ी सी भी जो होती है टफ होती है, वहां से क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स तो बनता ही है। आपका जो लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, उसकी थ्योरी बहुत इजी थी, बहुत सिंपल सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल लीनियर वे में थ्योरी है। इसमें कुछ चीजें हैं ऐसी, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपको यस याद रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं ऐसी इसमें। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैट्रिसेस, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट भी इसी का ही एक सब पार्ट होता है, मगर सर ने बोला है तो वो पार्ट आपके हो चुका है। तो पहले जो हम जो है मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा अपने माइक्स बंद कर लीजिए प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। माइक बंद कर लीजिए, दैट इज द रीजन मैंने सभी के माइक बंद कर देता हूँ मैं। स्टार्ट वीडियो नहीं हो सकता। चलिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। एक मिनट रुकिएगा। मैट्रिसेस, चलिए मैट्रिसेस के जो टाइप होते हैं पहले उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी अदरवाइज ऊपर से जाने लग जाएगी आप लोगों के। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यस। तो मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले बेटा किसी भी मैट्रिक्स जो होती है वो उसको ऑर्डर, सपोज पी एंड क्यू है, तो इस ऑर्डर पी एंड क्यू में ये पी किसकी साइज होती है? सिंपल सी बात है, रो और कॉलम। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। लाइक इसमें आपके पास होगा क्या, पी आपके पास रोज होगी। रोज क्या होती है ये, सही, A11, A12, A13, इस तरीके से जितना भी जाएगा, लाइक A1n, है ना। इस तरीके से कितने जाएंगे टोटल इसकी आपके पास पी रोज जो होंगी, नंबर ऑफ रोज होंगे इसमें, वो कितनी होंगी? पी होंगी। तो सपोज ये B11, B12, B13 अप टू दी B1n, इस तरीके से। इसी तरीके से टोटल कितनी जाएंगी? पी रोज जाएंगी। तो ये कितने एलिमेंट होंगे? आप लोग प्लीज अपने माइक्स बंद कर लीजिए, कई कुछ बच्चों के माइक्स ऑन रह जाते हैं प्लीज। इसी तरीके से टोटल कितने होंगे? ये पी होंगे। तो लाइक P11, P12, P13 अप टू दी P1n, ये आपके पास में, है ना। और यहाँ पे कॉलम कितने होंगे? क्यू। लाइक ये जो एलिमेंट है, ये जो आपके पास रोज हैं, साइज ऑफ रोज ना, नंबर ऑफ रोज पी है, नंबर ऑफ रोज आपके पास रोज कितनी होंगी? पी रोज होंगी। और आपके पास कॉलम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास क्यू होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, मेरे को सर ने बताया था कि आप लोगों का ये बोर्ड लेवल पर जो है वो हो चुका है। स्क्रीन को प्लीज टच ना करें। बोर्ड लेवल पे आप लोगों का हो चुका है ये। तो जब बोर्ड लेवल पे हो चुका है तो इतनी चीजें तो आई होप आपको पता ही होंगी, ये सब सारी चीजें तो, ठीक है। चलिए चलिए, बच्चे का मैसेज आया है ना। ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। इसके आगे थ्योरी थोड़ी सी, तो हम थोड़ा सा स्पेशल टाइप। अच्छा, मैट्रिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको शॉर्ट में इस तरीके से बोल दिया जाता है, मतलब छोटा तरीका होता है लिखने का, A इंटू आई जे।
इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, और यहाँ पर जो है इसका नीचे इसका ऑर्डर जो है वो बता दिया जाता है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स से। और आई और जे, आई क्या होता है, अच्छा ये लोकेशन होती है आपकी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ A11, अगर जैसे मैं बोलता हूँ A11 तो इसका मतलब क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं A32 तो हमारे पास इसका मतलब क्या है, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है ना। ये मतलब रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, इसी तरीके से आगे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी बच्चे का मैसेज आया, आई इक्वल टू रो एंड जे इक्वल टू कॉलम होता है, यस। तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। लेट्स सी, ओके, किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके। हाँ, मेरी स्क्रीन में ना अपना वीडियो जो है वो बंद किया हुआ है अभी एक्चुअली, है ना। चलिए, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी दिख जाएगा स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, एक जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो बेसिक डिफरेंस ये है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट हमेशा आपका स्क्वायर साइज का होगा, लाइक जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होते हैं, मगर मैट्रिसेस में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस आपकी लीनियर भी हो सकती है, मतलब इसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपका। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला आता है आपके पास में रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, है ना, रो मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है ना, ये केवल और केवल एक रो होगी आपकी, रो मैट्रिसेस। तो दिस मैट्रिसेस, दिस मैट्रिसेस may contain, this matrices may contain only one row। तो ये देखने में कैसे हो जाएगी आपकी A, अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कुछ कुछ ऐसा, लाइक A11, A12 अप टू दी, सपोज इसमें n एलिमेंट है A1n। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो कितनी है इसमें, एक, कॉलम कितने हैं n, 1 into n हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या आएगा आपके पास में, कॉलम मैट्रिसेस। अरे जब रो हो सकता है तो फिर कॉलम मैट्रिसेस भी हो सकती है, मैट्रिसेस, है ना। आई होप मुझे अपना वीडियो जो है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यस, वीडियो ऑन रहा ना तो आपकी नेट एमबी कोलैप्स हो जाएंगी सारी, आप जो सारे लेक्चर ले पा रहे हैं ना उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपको भी। तो इसको देखने में क्या होगा, ओनली हैविंग सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम होती है, मतलब इस, अच्छा इसको वैसे ये देखने में थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है ना, इसलिए इसको कई बार हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस भी बोल दिया जाता है, इसको वर्टिकल भी बोल देंगे, इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं इसको, है ना। अगर ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक A11, A11, इसको क्या बोलेंगे, A21, A31 अप टू दी AN1। यहां पर अगर हम बात करें तो इस केस में रो कितनी है आपकी n, और कॉलम कितने हैं 1, उल्टा हो जाएगा, कितने यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अप टू दी n रो। तो n तो रोज है और कॉलम आपका एक हो जाएगा, गेटिंग इट नाउ। सो दीज आर, ओके। चलिए, अगला है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स या मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आप लोगों के क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, रिप्लाई कीजिए, क्या होता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, a matrix having all elements, बच्चे का मैसेज आया, ऑल ऑल नहीं नहीं, एब्सेंट नहीं बेटा, एब्सेंट नहीं होता है, जीरो,
अगर एब्सेंट हो जाएगा तो फिर तो वो मैट्रिक्स ही नहीं हुई ना आपकी। अगर एब्सेंट ही आप कर देंगे तो फिर तो मैट्रिक्स बनी ही नहीं आपकी। ऑल एलिमेंट एज जीरो, ये हो जाएगा आपका। तो ये देखने में कैसी होगी ना, थोड़ी साइज का कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 2 by 3 का लूं सपोज, तो इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। अगेन 2 रो और 3 कॉलम, तो लाइक ये 2 हो गई, और 3 कॉलम लाइक ये 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 है आपकी नल मैट्रिसेस। इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। इसको शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A I J, और फॉर एवरी I एंड J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा ये, और I जो है आपका वो रो हो जाएगा, एंड J जो हो जाएगा दैट इज स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, एंड A I J ओनली आपका जीरो रहेगा, ओनली आपका जीरो रहेगा। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का ना ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये भी एक अपने आप में चैलेंज होता है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। अभी आएगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे आप, है ना, क्योंकि इसकी ये वाली फॉर्म अभी धीरे धीरे खुद आपको भी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको भी बोला जाता है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है। कुल मिलाकर के साफ सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स में जो देखने में आपकी कुछ इस तरीके से हो ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, जिस भी मैट्रिक्स में रो ज्यादा होगी कॉलम कम हो जाएंगे, वही मैट्रिक्स आपकी जो है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगी। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is m cross n, then for horizontal matrix आपका क्या होगा, रो ज्यादा होगा, m आपका ग्रेटर देन हो जाएगा n। और अगर ये इस तरीके की इस तरीके से इसका फेस किस तरीके का बनेगा, थोड़ा ऐसा, ये देखने में थोड़ी ऐसी होगी आपकी, लाइक A11, A12, A13 अप टू दी A1n, है ना। ये नीचे कितना भी जाए आपका, बस हाँ ये है कि इसमें रो जो है वो कॉलम से ज्यादा होंगी, चाहे एक ही ज्यादा क्यों ना हो। B11, B12 अप टू दी B13, और ये B1n दिखने पे भी हॉरिजॉन्टल लगना ही चाहिए, है ना। लाइक ये C11, C12, C13 और अप टू दी C1n, ये 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 हो गया भाई आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, तो फिर वर्टिकल मैट्रिसेस क्या होगा? मैट्रिसेस जस्ट उल्टा हो जाएगा। ज्यादा इसमें ध्यान, इसकी थ्योरी इतना देखने की, जब n इज ग्रेटर देन m हो जाएगा इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज a m क्रॉस n। इज इट क्लियर? तो ये देखने में आपकी कैसी होगी, कुछ कुछ ऐसी। सपोज अगर ये b है मैट्रिक्स, तो ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, A11, A12, A13, B11, B12, B13 up to the A1, AN1, BN2 up to the इसको CN1, CN2 एंड अप टू ये CN3, इस तरीके से होगा। तो ये आपके पास वर्टिकल मैट्रिसेस हो जाएगी। खैर ये तो कोई इतनी खास चीज है नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है ना, क्वेश्चन आपका बनता है तीन चीजों पर, इनवर्स मैट्रिसेस पर और एडजॉइंट मैट्रिसेस पर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सारा ऑलरेडी पहले से, इसके लिए मैं सारा बता रहा हूं। अगला आता है स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसका एक्चुअली डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस या स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ m इक्वल टू n, वेयर m क्रॉस n इज
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये आपका, ठीक है। चलिए, इस टाइप की मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इकोनॉमिक्स और आपका जो मैकेनिकल ब्रांच होती है ना, आगे जाकर के जो बच्चे मैकेनिकल लेंगे आपके इंजीनियरिंग में, वहाँ बहुत यूज़ होता है इसका, है ना। कुछ बहुत ही टफ आपकी जो इक्वेशंस बनती है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा, आपने डिटर्मिनेंट भी पढ़ा होगा। तो डिटर्मिनेंट में जो आपका वो पार्ट आता है ना, वो होमोजीनियस इक्वेशन वाला और लीनियर इक्वेशन वाला, उस पार्ट को मैट्रिक्स से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो जब बहुत ही नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स या फिर डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन का यूज जो है वो बहुत किया जाता है। तो वहां बहुत अच्छा यूज होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक और भी होता है आपका, इसी का पार्ट होता है, एक पार्ट होता है इसी का ही, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है ये आपका, इसको बोलता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है क्या आप लोगों ने? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके भी फिर पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चे का मैसेज आया, यस पढ़ी हुई है। अपर ट्रायंगुलर है ना, एंड बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर हमारे पास जो ए केस है, फटाफट इनको देखते हुए चलते हैं, यस, है ना। ट्रायंगुलर, देखिए मैं इन सब चीजों को इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आगे जाकर के जब इसकी अच्छी थ्योरी पर हम लोग आएंगे, तो बच्चों को कुछ इस तरीके से ना हो कि सर ये हमको नहीं पता है या ऐसा कुछ। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर कैसा होगा? लेट मी स्टार्ट माय कैमरा ना। कैसा होगा अपर ट्रायंगुलर देखने में? देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है ना, ऑब्वियस बात है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है तो इसकी शेप तो स्क्वायरिकल ही होगी, लाइक इसमें m इक्वल टू n तो होगा, है ना। अच्छा, अगर m, एक और चीज मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना भूल गया, तो इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती है ना, इसको इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, केवल एक ही नंबर लिखा जाता है यहाँ पे, जिसके की डिटर्मिनेंट भी पॉसिबल है। एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एन नहीं लिखा जाता है इसको, केवल एक नंबर एन जो है, जो भी इसका ऑर्डर होता है वो लिख दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी शेप देखने में क्या होगी? इसमें देखिए, अपर ट्रायंगुलर नाम से ही सीधे सीधे पता पड़ रहा है कि कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा होगा जो अपर होगा। अब अपर कैसे, अगर मैट्रिसेस में बात करें। अच्छा हाँ, एक और चीज, हमारे जो जेई में और मेंस में, इवन आपके 12th में भी, जो मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट जो है ना, जिनका ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, वो तीन ही है। आप कभी भी चार ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करेंगे, चार ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कभी नहीं आएगा आपके पास में करने के लिए ना। तो हमारे पास जो कोर्स है, सर डायगोनल के नीचे वाली जीरो, यस बिल्कुल सही, है ना। यहां तक तो तुमने ठीक बोली बात कि सर डायगोनल के नीचे वाले हैं उनको जो है वो जीरो कर दीजिए। अभी देखते जाइए, तो इसका जो शेप होगा, बच्ची बिल्कुल सही बोल रही है कि सर ये अगर मैं तीन इसका ऑर्डर लूं, तो ये कुछ कुछ ऐसा होगा आपका कि अगर इसका ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल के जो नीचे के जितने भी एलिमेंट है ना, सब जीरो हो जाएंगे आपके। और डायगोनल के ऊपर एक बकायदा एक पूरी पूरी एक मैट्रिसेस बनेगी, तो देखने में कैसी होगी ये? कुछ कुछ इसका ऑर्डर थ्री है, तो ये कुछ एक्स, एक्स एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अगेन आपका एक्स, एक्स और ये एक्स कुछ भी हो सकता है, और यहाँ के सारे एलिमेंट जो होंगे ये आपके बाकी के जीरो होंगे। ये है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लाइक आपके पास जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, उसमें जो नंबर है वो केवल डायगोनल और डायगोनल, डायगोनल एंड डायगोनल के ऊपर के नंबर है। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है क्या? कोई बच्चा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कोई कर सकता है इसका? मतलब आप इसको केवल देखें और देखते ही आपको पता पड़ जाए कि यस यार, ये तो आपके पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लिखी हुई है। एक मैं करके दिखा देता हूं, ए आई जे ऑलवेज इक्वल टू, फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन जे। कैसे? इसकी साइज क्या है? A11, A12, A13। लाइक कभी भी अगर जैसे मैं ये लिखूंगा ना A13, अगर आपका आई जो है वो इससे
मतलब ये वाला नंबर आपका इससे अगर बड़ा हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो देख लेते हैं, A11 जीरो नहीं होगा, A12 जीरो नहीं होगा, A13 जीरो नहीं होगा, ये क्या आ गया आपका 2 3। तो 2 3 2 अगेन छोटा हो गया 3 से, जीरो नहीं है। ये कितना है 3 3, सॉरी ये है आपका, सॉरी ये 2 2 है, ये भी जीरो नहीं होगा। ये आपका 2 3 है, ये भी जीरो नहीं होगा। ये 3 3 जीरो नहीं होगा। ये आपका क्या है A21, यस यहाँ पर 2 आपका 1 से बड़ा हो गया, जीरो है। सिमिलरली 3 1 ये भी जीरो हो जाएगा, और ये 3 2 ये भी जीरो है। ये होता है आपका इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया भी था कि इन सारी मैट्रिसेस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी फॉर एवरी आई, फॉर एवरी, ये डॉट नहीं आएगा ना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिसेस। तो अब ये नाम से ही पता है आपको सारी चीजें। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होगा, अरे जब अपर ट्रायंगल में ट्रायंगल ऊपर बनता है तो यहाँ नीचे बन जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फटाफट देखते हैं इसको भी। इसका शेप क्या होगा, ये आपका एक्स 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 में लिख रहा हूं ना, इसका मतलब है यहाँ कुछ भी हो सकता है एलिमेंट, बट जीरो नहीं होगा। ये और ये है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे ऑलवेज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जे इज ग्रेटर देन आई। उल्टा हो जाएगा जब जे आपका आई से बड़ा हो जाए। इन सब में देख लीजिए आपकी जे पोजीशन है, मतलब जे पोजीशन का जो नंबर है आई की पोजीशन से हमेशा बड़ा होगा आपका। ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऐसा ही होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर का डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए बेटा, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना यहाँ के, जो मैट्रिक्स में बनते हैं, मैंने आपको बताया कहाँ से बनता है, जहाँ क्वेश्चन किसका कहाँ से बनेगा, ये सब तो देखो खाना पूर्ति वाली चीजें हो रही है। इसकी मैट्रिक्स की कई सारी अभी प्रॉपर्टीज आने वाली है। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, इनवर्स की। इनवर्स किसका डिफाइंड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। फिर आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका डिफाइंड होगा, जिसका इनवर्स डिफाइंड हो चुका है, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। और डिटर्मिनेंट किसका डिफाइंड होता है, खुद स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ज्यादा सारी जो प्रॉपर्टी और इवन क्वेश्चन भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, केवल डायगोनल के एलिमेंट होंगे, है ना। इसको इसको फटाफट बताते हैं ज्यादा इसमें, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। दोनों बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों ने पढ़ा हुआ है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो सबने पढ़ा हुआ है। D1 0 0 0, डायगोनल 2 एलिमेंट 0 0 0, D3। अच्छा, इसमें कोई बता सकता है कि A I J ऑलवेज इक्वल टू 0 फॉर एवरी I इज नॉट इक्वल टू J। बस I आपका J के इक्वल, अगर I आपका J के इक्वल हो गया तो वो जीरो नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा जीरो होगा। और I इक्वल टू J आपका किसका होता है, मतलब I और J की पोजीशन के दोनों नंबर मैच कब हो जाते हैं, जब ये डायगोनल्स पे आते हैं। तो ये A11 A1 A22 और A33 है ये। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है आपको। आगे देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में ही, इसी डायगोनल मैट्रिक्स के ही दो टाइप और होते हैं, वो देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इसी के ही दो टाइप्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। अभी तो बेटा बहुत सारी मैट्रिक्स आने वाली, जो उसमें मतलब आपको नल पॉइंट मैट्रिक्स हो गया, है ना। अभी तो बहुत सारी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बहुत सारी मैट्रिक्स हैं अभी जो आने वाली है, जिनमें आपको याद रखना पड़ेगी चीजें। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक आपकी सब फॉर्म होती है, जिसमें कि इफ D1 इक्वल टू D2 अप टू दी जितने भी आ रहे हैं ये DN, ये सब कांस्टेंट हो जाए एक स्केलर नंबर A के बराबर। बच्चे का मैसेज आया, डायगोनल आर सेम नॉन जीरो, यस। और ये एक होती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की, है ना। ये डायगोनल मैट्रिक्स की, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, जगह नहीं बची लिखने की, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहां पर एक और आता है आपके पास में, और वो होती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसमें A1 लाइक D1 इक्वल टू D2 अप टू दी DN। ये स्केलर तो होते हैं, बट वो स्केलर आपका 1 हो जाता है। तो ये देखने में कैसी बनेगी, सबको पता है ये, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम इतना नहीं देंगे इसको, है ना।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की भाई, चलिए नोट। आप बताइए मिनिमम, ध्यान से भैया, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोस इन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब देखिए यहां पर सर ये क्वेश्चन ही क्यों बना, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो का ये क्वेश्चन ही क्यों बना। देखिए इधर, यस, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी। कहने का मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन क्यों यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है कि सर ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ये ऐसी बात क्यों उठ रही है। इधर देखिए, ये है आपके पास, दोनों की बात कर रहा हूं, अपर एज वेल एज लोअर। देखिए ये है आपका लोअर ट्रायंगुलर का केस, इसका ऑर्डर आपके पास 3 था, ऑर्डर 4 भी हो सकता था, 5 भी, कुछ भी। तो अगर ऑर्डर n हो गया तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। अच्छा पहले देखिए सर, क्या इसमें नंबर ऑफ जीरोस फिक्स नहीं होने चाहिए क्या? नहीं, फिक्स नहीं होंगे। मैंने ये कहा है कि यहां पर ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जो है ना, वो सारे जीरो होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि डायगोनल के नीचे का कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता, एक आधा एलिमेंट जीरो हो सकता है, सारे नहीं होंगे, एक आधा एलिमेंट जीरो हो सकता है ना। मगर हाँ, अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उनको तो फिर जो है वो अपर ट्रायंगुलर कहा जाएगा। सर डायगोनल के नीचे के भी हो जाए तो बेटा फिर वो सीधी सीधी सी बात है, वो डायगोनल मैट्रिक्स खुद हो जाएगी। हाँ, एक आधा एलिमेंट जीरो है तो चल जाएगा आपका। तो उसका मतलब तो ये वाली बात हो गई कि जो कंडीशन जो अप्लाइड है, कंडीशन जो अप्लाइड है वो डायगोनल के ऊपर के नंबर के ऊपर अप्लाइड है। तो ये मिनिमम कम से कम ये वाला पार्ट तो जीरो होना ही चाहिए। ये तो बात हुई 3 की। अगर मैं इसका ऑर्डर एन ले लूं, अगर मैं इसका ऑर्डर एन ले लूं, जिसको कि यहाँ पे बताया हुआ है, ये सी की बात कर रहा है यहाँ पे ऑर्डर एन की, अगर इसका अपन ऑर्डर एन ले लें तो चलिए देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर होने चाहिए। सपोज बेटा ये मैंने फ्रेम खड़ा किया आपके लिए, सपोज ये एक फ्रेम मैंने यहाँ पे खड़ा करते, आप बता सकते हैं क्या कोई भी? ये एक फ्रेम सपोज बेटा खड़ा कर दिया मैंने, ये स्क्वायर हो गया है ना। अब देखना बेटा यहाँ पे, अगर यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो जाहिर सी बात है ये जो सारे नंबर होंगे, अपर की बात करें कोई भी एक ले लो, अपर ले लो या लोअर ले लो, बात एक ही है। ये पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5 अप टू दी ये पोजीशन एन ले लो। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी ये 1, 2, 3 और अप टू दी ये भी कितने हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। तो ये तो आप भी ना बात मानोगे बेटा, जहां भी प्रॉब्लम हो ना वहीं रोक देना, वहीं बोल देना सर क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, है ना। ये देखिए, मतलब कम से कम जीरो कितने होने चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट आपके होने वाले हैं ये सब आपके जीरो होंगे। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो पहली रो में है यहाँ पर कितने एलिमेंट जीरो आएंगे, या पहली रो में कितने एलिमेंट जीरो आएंगे? साइज एन है इसकी, ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो होगा, यहां से जीरो स्टार्ट होगा, ये वाला भी जीरो होगा। तो बेटा यहाँ पे कम से कम कितने जीरो आएंगे बताओ, कम से कम कितने जीरो आएंगे? आप सब लोगों के माइक्स ऑन है, बताइए। बच्चे का मैसेज आया, सर एन जीरोस। नहीं बेटा, एन कैसे होंगे बेटा ना। अरे मेरे भाई इधर देखो बेटा, जब 3 को देख रहे थे अपन तो ये तीसरा तो जीरो नहीं था ना, ये और ये जीरो थे। क्या कर रहे हो विशाल? हाँ शाबाश बेटा। वैष्णवी का मैसेज आया बच्ची का, बच्ची बोल रही है सर n-1 होंगे। नहीं वैष्णवी नहीं है, वैष्णवी नहीं है, बच्चे का नाम शिवम है। वैष्णवी का भी आया था एक्चुअली, है ना। तो 2 बच्चे बोल रहे हैं सर n-1 होगा, और बिल्कुल बोला सही बच्चों ने, सर n-1 होगा। हाँ, तो बेटा यहां पर जो जीरोस आपके पास अवेलेबल है वो n-1 जीरो है, ठीक है। बेटा यहां पर कितने जीरोस अवेलेबल है? बेटा माइक बंद रखो अपने। यहां पर कितने जीरोस अवेलेबल है, मतलब इस रो में कितने, ये वाला पहला तो खत्म हो गया तुम्हारा, इस रो में तो तुमने बता दिया। यहां पर कितने, अरे जितने होंगे, जितने ऊपर से उससे एक कम हो जाएगा ना, जितने ऊपर थे उससे एक कम हो गया ना। तो यहां पर कितने जीरो अवेलेबल होंगे? यहां पर जीरो कितने अवेलेबल होंगे? n-2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरो तो बेटा n-2 अवेलेबल होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ जीरो तो n-2 अवेलेबल होंगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसी तरीके से नीचे चलो,
तो ये n-3 हो जाएंगे। इसी तरीके से तुम और नीचे आ जाओ तो ये n-4 हो जाएंगे, और फाइनली जाकर के तुम्हारे पास जो जीरो बचेगा बेटा वो एक बचेगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस n2 प्लस 3। ये मैं कहां तक करूं, टोटल नंबर ऑफ जीरो कहां तक करूं मैं, कितने जीरो होंगे टोटल, कितनी बार ऐड करूं मैं। तो मेरे पास बेटा टोटल नंबर ऑफ जीरो ऑफ ऑर्डर n, क्या ये नहीं होगा क्या, 1 + 2 + 3, अब 2d कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा बेटा, ये रिप्लाई करो, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, रिप्लाई कीजिए। अरे बेटा कितने नंबर है क्या रे यार, बच्चे का मैसेज आया n-1 तक, सही बोल रहा है बेटा, n-1 तक। तो ये कोई फॉर्मूला देखा है क्या आपने, ये तो सम हो गया ना नेचुरल नंबर का, ये तो आपके पास सम हो गया ना नेचुरल नंबर का, कहां तक का, n-1 तक का। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू दी r इक्वल टू 1 से लेकर के n-1। तो ये कितना होता है, ये कितना होता है आपके पास, एक से लेकर के n तक का नंबर ऑफ सम आपके पास कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू, या फिर सिंपल छोड़ो, ये तो एपी है आपका, फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, तो उसका आपके पास सम क्या होता है, n/2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। या फिर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर देख लो, 1 से लेकर के n तक का नेचुरल नंबर का सम कितना होता है आपके पास, n इंटू n प्लस 1/2। तो ऑब्वियसली अगर n की जगह में 4 रखूंगा, तो अगर 1 से लेकर 4 तक का सम देखूंगा तो n की जगह 4, 1 से लेकर 5 देखूंगा तो n की जगह जो है वो 5 आ जाएगा। तो यही आपका चलता रहेगा, है ना। इसी तरह अगर मैं n की जगह n-1 रखूंगा तो होगा, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेकर के n तक का, n इंटू n प्लस 1/2। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये होता है n की जगह जो भी, अगर मेरे को 10 तक नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो n की जगह 10 तक दो, 5 तक निकालना तो 5, करोड़ रखना है तो करोड़ रख दो, n-1 रखना है तो n की जगह n-1 रखूंगा, और जैसे ही मैं n की जगह n-1 रखूंगा मेरे पास आएगा क्या, n-1 इंटू n/2, यही तो आएगा। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, n इंटू n-1/2। क्लियर है, अरे मेरे भाई क्लियर है, क्लियर हुआ। ये मेरे पास ये मिनिमम जीरो तो इतने आएंगे ही आएंगे, मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं मगर कम से कम तो इतने जरूर होंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा, बात बात क्लियर हुई, रिप्लाई कीजिए। गुड, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मिनिमम ciphers of minimum ciphers in a diagonals matrix, मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये कितने होंगे, ऑफ ऑर्डर n, यस बताइए। मिनिमम साइफर्स, अब यहाँ साइफर्स का मतलब बच्चों को नहीं पता होगा। अच्छा साइफर्स, साइफर्स क्या होता है, साइफर्स क्या, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी ये नहीं आना चाहिए। साइफर्स क्या होता है, साइफर्स बेटा अगेन जीरो। अच्छा डायगोनल में कितने होंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, या साइफर्स नहीं समझ में आ रहा तो जीरो है इसका मतलब भी, है ना, साइफर्स भी बोलते हैं उसको। तो इसमें कितने होंगे, कितने होंगे मिनिमम डायगोनल में, अरे बेटा डबल हो जाएंगे ना इसके। अरे भाई यहाँ पर आप इधर देखो, ये था यहाँ पे डायगोनल में क्या होता है, केवल यहाँ पे ही एलिमेंट होते हैं, जितने जीरो यहाँ पर टोटल नंबर जीरो जितने भी क्रिएट हुए यहाँ पे भी उतने ही क्रिएट हो जाएंगे। तो मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम तो कंडीशन यही है कि आपके डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए। हाँ डायगोनल का भी एक आध एलिमेंट, सारे नहीं होंगे, एक आध एलिमेंट जीरो हो सकता है, मगर ऊपर और नीचे के तो सारे होने ही होने। तो अगर ये हो जाएगा तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके कितने होंगे, जस्ट इसके डबल हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, n इंटू n-1, ठीक है ना। ये क्लियर हुई या नहीं हुई, इसका डबल हो जाएंगे ना, जस्ट ऊपर और नीचे दोनों के हो जाएंगे ना। बात समझ में आई या नहीं आई, रिप्लाई कीजिए प्लीज।
बात क्लियर है या नहीं है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। ठीक है। अच्छा, अगर जिस बच्चे को बात क्लियर हुई है, ठीक है, स्नेहल को क्लियर। अरे बेटा सीधी सी बात है, जब ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट मेरे पास अगर 50 आ रहे हैं, तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो भी 50 हो जाएंगे। तो n इंटू एन माइनस वन ऊपर है तो n इंटू एन माइनस वन नीचे भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम साइफर्स, साइफर्स जीरो ही होता है, ऑफ, ऑफ क्यों होंगे? इन आएगा ना, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? मेरी बात सुनना ध्यान से। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स आपकी होती है कि उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है वो होने चाहिए, सारे जीरो नहीं हो सकते, एक आध जीरो होगा चलेगा। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, आपके पास एक ये मैट्रिक्स में लो, ये A1 A2 A3, ये जीरो है सारे, ये भी जीरो है सारे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं, क्या बेटा ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है क्या? और डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। डायगोनल के सारे एलिमेंट, देखो डायगोनल मैट्रिक्स में ये नहीं होता कि डायगोनल पे एलिमेंट जो है वो होने चाहिए, डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। तो लाइक अगर मैं बोलूं क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैं बोलूं क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स तो भैया सारे जीरो हो जाएं, केवल एक छोड़ के। डायगोनल पे कोई भी एक नंबर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? n बाई एन में n स्क्वायर, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मैक्सिमम तो ये होगा आपके पास n स्क्वायर माइनस, n स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है? क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। ऐसे नहीं आता मजा पढ़ने का। अरे क्लियर है, छोटी सी बात है ये तो, है ना? नहीं आया तो बता देना सर क्लियर है, क्लियर है। आज बड़ा, आज मैसेज नहीं आ रहा ना स्नेहल की तरफ से ना रेवाती की तरफ से, आज एक भी बार मैसेज नहीं आया सर रिपीट करो प्लीज। वरना पिछली बार इन दोनों बच्चों ने तो सर रिपीट करो। अरे वो अभिनव कहाँ गया भाई? वो दिख नहीं रहा है आज। अभिनव आप क्लास में बैठे भी हैं नहीं बैठे हैं? राजदीप को क्लियर है। कहाँ गया वो बच्चा अभिनव? आज लगता है शायद क्लास में नहीं है अभी बच्चा। वैष्णवी गवाटे, चलो बच्चा क्लास में नहीं है अभी। चलो, ये हो गया हमारा एक पार्ट। आगे देखते हैं अगला। ये तो ड्राइंग है ही सही हमारी, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं इसकी, इन्हीं चीजों से आगे जाकर के क्या है ना, फिर बड़े कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। अब होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स किस में आता है वैसे? ऑब्वियसली अलजेब्रा में आता है, कोऑर्डिनेट में आएगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में आ नहीं सकता, ठीक है ना? कैलकुलस में होता नहीं है। ये अलजेब्रा, ये अलजेब्रिक पार्ट होता है आपका, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, है ना? ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, ये केवल इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट था। अभी तक तो बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था मैं, और मैं फिर बोल चुका हूँ कि ये पार्ट आपका पूरी जेई स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी जेई स्ट्रीम में दो ही चैप्टर ऐसे हैं जिनकी थ्योरी को लेकर के बच्चों को अमूमन प्रॉब्लम होती है, तो और वो जो चैप्टर है वो यही है, पीएनसी और एक ही है। इनकी थ्योरी को लेकर के बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सपोज लेट एल्जेब्रा, मतलब एल्जेब्रा अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, क्या फॉर्म होती है और किस तरीके से अप्लाई होते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज जितने होते हैं। तो उनको एक बार हम देख लेते हैं। लेट टू मैट्रिसेस या फिर टू मैट्रिक्स से ए, ए है आपके पास एक मैट्रिक्स जो ए आई जे है, जहां पे आई आपका रो के लिए और जे आपका कॉलम के लिए स्टैंड करता है, और बी आपकी दूसरी मैट्रिक्स है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगेन ए आई जे। देन ए प्लस बी, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यस मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो प्रॉपर हो जाता है, एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाता है, मगर कंडीशन क्या है भाई, वो दोनों एलिमेंट जो होना है वो सेम होने चाहिए, सेम साइज की मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बेटा बात करूं ना ये 2 by 2 का, जैसे 1 2 3 4, इसको अगर मैं मैट्रिक्स से जोड़ूं 1 4 6 5, तो मैट्रिक्स में ये बहुत अच्छा खेल है, क्या होता है एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाएगा, 1+1, इधर 2+4, इधर 3+6, इधर 5+4, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनकी जो साइज है वो सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पर अगर एक तीसरा एलिमेंट और पड़ा होता, रो तीसरा कॉलम और बन जाता 4 और 3 का, 4 और ये 3 का, तो ऑब्वियस सी बात है अब इनमें एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर स्टैंड ही नहीं करता है ना। तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर अगर इनका सेम है तो इनका जो एडिशन है बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। कहने का मेरा मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और इसकी साइज अगर m क्रॉस n की है तो इसकी साइज भी m क्रॉस n की होनी चाहिए, तो जो एडिशन बनेगा उसकी साइज भी m क्रॉस n होगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता हो, सीधी सीधी सी बात है। क्लियर है कि भैया अगर साइज सेम है दो मैट्रिसेस की तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइज सेम नहीं है तो ऐड नहीं होंगे। कैसे ऐड होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है। क्या डिटर्मिनेंट में भी ऐसा ही होता है क्या, डिटर्मिनेंट में भी एडिशन ऐसे ही परफॉर्म होता है क्या, नहीं। पहली बात तो दो डिटर्मिनेंट में एडिशन परफॉर्म ऐसे तो नहीं होता है, बहुत लंबा चौड़ा तरीका उसका है ना। तो जब डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाने के लिए बोला जाएगा तब मैं बता दूंगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब आप मैट्रिक्स में कर सकते हो, डिटर्मिनेंट में नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है ना। अगला, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है क्या, हम्म, ठीक है सर। अरे बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्या सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो बेटा, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, चेक करके बताइए बेटा प्लीज। मैसेज आया बच्चे का, बेटा चेक करो आपकी स्क्रीन पर, चेक करो रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग तो तब से ही चालू है, बीच में बंद करी थी बट वो स्टार्ट कर दी थी मैंने। रिप्लाई करो बेटा देख के, रिकॉर्डिंग तो चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, क्लियर है सर। बेटा अपनी स्क्रीन पे देख के बताइए रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, वही तो मैं आपकी स्क्रीन पे दिख जाता है, वो लाल लाल सा एक कर्सर ब्लिंक करता होगा ना, तो उससे पता पड़ जाता है कि यस रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, है ना। अगला, बच्चे का मैसेज आया n-, चालू है, ठीक है। अगला देखते हैं इसका, है ना, एडिशन में ये जो एडिशन चल रहा था इसका, इसी की एक प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या होता है आपका, देखिए कॉम्यूटेटिव आपका होता है ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। अगर मैं a प्लस ए मैट्रिक्स में b का सम करूं तो ये उतना ही होगा कि b में मैं a का सम कर दूं, बात तो एक ही है ना। एडिशन तो वैसे भी आपका कम्यूटेटिव ही होता है, ये तो एल्जेब्रिक रूल है जो यहाँ पर एज इट। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है, नहीं। 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, यस, पर 3+2 आपका 2+3 के बराबर जरूर होता है। क्या वेक्टर कम्यूटेटिव होता है क्या, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या वेक्टर में, नहीं होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अलग आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अलग हो जाएगा, समझदार है आप, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है। क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, यस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ना। तो ये कम्यूटेटिव होता है आपका। दूसरा, है ना, दूसरा होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अच्छा ये एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव आपको 3 मैट्रिक्स में नजर आएगा। देखो एसोसिएटिव क्या होता है,
ये a प्लस बी प्लस सी लिखा मैंने, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लिखा, सर ये तो ये तीनों इक्वल होंगे। देखिए मैं ब्रैकेट कहीं भी लगा दूं, मतलब मैं a और b का सम करके बाद में c जोड़ दूं तो भी चलेगा, b और c का सम करके बाद में a जोड़ दूं तो भी चलेगा, मगर ये ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए। मतलब a प्लस बी में c जोड़ दो वही बात है, b प्लस c में a जोड़ दो बात वही है। ये ना चीजें सुनिए, इनको ऐसे मत सोचना कि सर ये प्रॉपर्टीज तो ठीक है देख लिया, इन प्रॉपर्टीज का आगे बहुत बड़ा यूज होता है जब हम आपस में मैट्रिक्स की इसको सॉल्व करने की लैंग्वेज ही पूरी अलग होती है। जब इसके क्वेश्चन परफॉर्म आएंगे ना, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ते हो ना, आप x प्लस एक्स को 2x करके लिख देते हैं, तो ये उस तरीके का ये मैथमेटिक्स ही पूरा अलग चलता है। तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है। तो ये एसोसिएटिव होता है, a प्लस बी की प्लस सी कर दीजिए तो भी एक बात है, इस अगर b प्लस सी का ऐड करके उसमें a ऐड कर देंगे तो भी एक ही बात हो, तो ये एसोसिएटिव होता है। अगला c, c क्या होता है आपके पास में, सी तो प्रॉपर्टी है नहीं, बस ये एसोसिएटिव यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं आगे। इसमें पेन इज लॉस्ट अगेन। आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं अभी की, और उसके बाद आज का यह लेक्चर जो है वो खत्म करेंगे। अगला है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कितने बच्चों को याद है ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स? आई थिंक शायद ये बोर्ड में है, नहीं है बोर्ड में, ये आपके, ये बोर्ड में नहीं है आपके, बोर्ड में है क्या एडिटिव इनवर्स नाम से ऐसा कुछ है क्या आपके? एडिटिव इनवर्स देखिए है क्या कुछ है, तो फिर है तो पता होगा। सपोज कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, अच्छा एक बात सुनिए, जैसे वेक्टर में होता है ना कि एक वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर से ही पॉसिबल है। यहां पर मैं किसी मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि ए वेक्टर क्रॉस 2 लिख दूं या ए वेक्टर डॉट 2 लिख दूं, ऐसा नहीं लिख सकता मैं। सिमिलरली आपका मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स से होगा। शाबाश बेटा। तो अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए, मुझे निकालना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो वो मैट्रिक्स होती है जिसको ऐड करने पर ये पूरी नल मैट्रिक्स हो जाए। तो जब ए मैट्रिक्स का ना, देन ए इक्वल टू माइनस जो होगा ए, सॉरी यहां से ऐसा भी लिख सकता है कि बी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो ये आपका ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस साइन होता है। कुल मिलाकर के मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वही मैट्रिक्स विद माइनस साइन होती है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा ही मैट्रिक्स जिसको उससे मल्टीपल कर दिया जाए और एडिशन जो है वो जीरो हो जाए। तो ये ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो बी होगा और बी आपका खुद माइनस वन होगा। हेयर एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसके आगे अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जिससे फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट एक हद तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आज तो वही पार्ट था जस्ट आपका जो बोर्ड में आप अमूमन अभी तक पढ़ चुके होंगे। इसके आगे की कुछ चीजें, मतलब इन छोटी छोटी चीजों पर भी कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल अभी देख ही लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल तो क्या, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है, ये मैट्रिक्स में यहाँ पर ए बी सी तीनों आपके पास जो है वो मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पर यस इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी माइनस बी इक्वल टू सी। देखिए अगर यहाँ पर एडिटिव इनवर्स बी का इक्वल टू अगर माइनस ए है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक ही जगह अगर मैं माइनस ए लिख देता हूं तो इसको हम जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मत सोचना सर 3 - 3 तो 4 होता ही है, वो होता है ठीक है, बट एक मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर आपका जीरो होता है। ये एक अलग रिजल्ट है। अब जीरो क्यों होता है, या तो इसको वैसे देख लीजिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बी माइनस बी इसको जीरो करा जा सकता है। तो ये ए प्लस नल इक्वल टू सी, दैट मीन्स इज व्हाट, ए इक्वल टू सी। यहां से रिजल्ट आ गया आपके पास में। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है,
इसको कल देखेंगे। यस, आज तक के लेक्चर में कोई समस्या आपको, प्लीज रिप्लाई कीजिए। कोई समस्या है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। आज के लेक्चर में कोई समस्या है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए बेटा। कुछ चीज है ऐसी जो पूछनी है? सारी स्लाइड्स ओपन कर रहे हैं आप लोगों के सामने, धीरे धीरे बच्चे का मैसेज आया है, नो डाउट। चलिए, नो डाउट। तो ये सारे पेजेस हो गए आपके स्पेशल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो बाकी का जो है लेक्चर वो कल स्टार्ट करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग और ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी थोड़ी देर में। थैंक यू बेटा। बच्चे का मैसेज आया है।